हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीतू मैथ्स क्लासेस। आज क्लास 12 की लेक्चर सीरीज में डेफिनेट इंटीग्रल का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन फर्स्ट। यू हैव टू इंटीग्रेट log sin x dx विद इन द लिमिट 0 to π/2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? First of all, you will observe that log sin x is very difficult to be integrated. तो आप कोई प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश करोगे और आपका इंटीग्रल जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 to a. तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉपर्टी 4 एंड योर प्रॉपर्टी 4 इज इंटीग्रल 0 to a fx dx is equals to integral 0 to a f of a minus x dx. So let's apply here in your first statement. Your I will become 0 to π/2 log of, you are going to replace x with π/2 minus x. So log of sin π/2 minus x dx. Sin π/2 minus x is equals to log cos x. So this is equals to 0 to π/2 log of cos x dx. Let's take this as second statement. Now by adding 1 and 2, adding 1 and 2, we get 2y is equals to 0 to π/2 log sin x dx plus 0 to π/2 log cos x dx. जब आपके दो log of m plus log of n is equals to log of mn, so your 2y will become 0 to π/2 log of sin x into cos x dx. अब आप क्या करेंगे? आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप sin x cos x को sin 2x में चेंज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2. तो आप क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और डिवाइड बाय 2 भी कर दो. नाउ it will change into your I will become 2 can be taken here 0 to π/2 log of sin 2x upon 2 है तो log of m upon log of n can be written as log of m minus log of n. तो आपका ये आ जाएगा माइनस log 2 dx. अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं. तो योर I विल बिकम हाफ ऑफ 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस हाफ, यहां पर भी आपका मल्टीप्लाई होगा और log 2 कैन बी टेकन आउट एंड यू हैव टू इंटीग्रेट ओनली 1 हेयर बिटवीन द लिमिट्स 0 to π/2. Now in the next step आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपका इंटीग्रल मेन इंटीग्रल log sin x dx है और आपके पास log sin 2x dx आ रहा है. तो यू कैन सब्सटीट्यूट 2x as t. लेट्स डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन अगेन. आपका ये वाला इंटीग्रल रिजॉल्व कर लेते हैं हम. 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस हाफ ऑफ log x log 2 सॉरी, और आपका 1 का इंटीग्रल आ जाएगा x और आप लिमिट्स पुट करेंगे उसके अंदर 0 to π/2. नाउ पुट 2x is equals to t. Then x is equals to dt by 2 और आपकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी. When x is equals to 0, your t is also 0. And when x is equals to pi by 2, your t
x is equals to pi by 2, your t is equals to pi here. तो आपका इंटीग्रल जो चेंज हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 0 to pi log ऑफ साइन t, और dx को आप रिप्लेस कर देंगे dt बाय 2 से, तो 2 के हाफ आप बाहर ले सकते हैं. एंड फ्रॉम हेयर आप लिमिट अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करोगे तो हाफ लॉग 2 and it will come pi by 2 minus 0. Now in the next step you are going to take, your I is 1 by 4 0 to pi log sin t dt minus, this is pi by 4 log 2, pi by 4 log 2. Now if you can observe, मैंने आपको एक फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी डेफिनेट इंटीग्रल की, यू कैन चेंज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. यहां पर आप अपने अगर क्वेश्चन को रीड करते हैं तो आपका क्वेश्चन है log sin x dx एंड हेयर इट कम्स log sin t dt. तो अगर आप x को रिप्लेस t को रिप्लेस कर देते हैं x से तो इट विल बी इक्वल्स टू your I only. बट बिफोर दैट आपका जो लिमिट है वो सिर्फ 0 to pi by 2 की जगह 0 to pi है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पाई को pi by 2 में चेंज करने की कोशिश करते हैं. वो कैसे कर सकते हैं, आप 2a को a में कैसे चेंज कर सकते हैं, आप ये चेक करोगे वेदर योर फंक्शन इज f ऑफ pi minus t इज ft ओनली और नॉट. तो लेट्स चेक इट. चेक log ऑफ साइन, अगर आप t को रिप्लेस करते हैं पाई माइनस टी से तो इट विल कम log ऑफ साइन t ओनली, क्योंकि log ऑफ क्योंकि यह आपका f ऑफ t पाई माइनस टी इज इक्वल्स टू एफ टी. तो आप अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. तो अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, मैं वो प्रॉपर्टी आपको लिख रही हूं, 0 to 2a fx dx is equals to twice 0 to a fx dx if your f of 2a minus x is equals to fx. अब आपका भी f of pi minus t is equals to ft ही आ रहा है. That implies you can divide it twice 0 to pi by 2 log sin t dt. तो आपका I क्या आ गया, 1 by 4 twice 0 to pi by 2 log sin t dt minus 1 pi by 4 log 2. और अब आप ये ऑब्जर्व करोगे कि दिस इज योर I, दिस बिकम्स योर I ओनली. तो आप इसे I से रिप्लेस कर सकते हैं. योर I इज हाफ ऑफ I माइनस पाई बाय 4 log 2. आप अगर इस हाफ को यहां पर ले आते हैं तो 1 माइनस हाफ विल बिकम हाफ. हाफ ऑफ I इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4 log 2 एंड योर I विल कम इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 log 2 एंड हेयर इज योर आंसर. तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी का एक और वर्जन आपका आता है, दैट इज यू हैव टू इंटीग्रेट log 1 प्लस cos x इन बिटवीन 0 to pi. तो आप इसको कैसे करेंगे, लेट्स टेक दिस स्टेटमेंट एज 1. अगर आप अपनी ऑब्जर्व करते हैं तो पाई माइनस a अगर आप पुट करते हो तो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस एक्स. तो लेट्स अप्लाई योर फोर्थ प्रॉपर्टी, 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. Using this property, your I will become 0 to pi log 1 minus cos x, because cos of pi minus x will become minus cos x. Let's take as this as second statement.
Now adding 1 and 2, adding 1 and 2, we get that 2i will become 0 to pi log of 1 plus cos x dx plus 0 to pi log of 1 minus cos x dx. Same log of m plus log of n will become log of mn. और m और n को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगे, इट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. नाउ 2 कैन बी टेकन हेयर, हाफ ऑफ 0 to pi log of sin स्क्वायर एक्स dx. अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 कैन बी सेड बिकॉज log ऑफ m रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू n टाइम्स log ऑफ m. तो आप इसे यूज करके अपने इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ, ये आपका 2 आगे आ जाएगा पावर वाला, 0 to pi log ऑफ sin x dx. हाफ विल कैंसल आउट. अब आप अगेन यू कैन ऑब्जर्व दैट आपका जो f ऑफ पाई माइनस एक्स है दैट इज एफ एक्स ओनली. तो आप इसको यूजिंग योर फिफ्थ प्रॉपर्टी, यूजिंग 0 to 2a fx dx is equals to twice 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equals to fx. So your I will become 0 to twice of 0 to pi by 2 log of sin x dx. और आप स्टूडेंट्स यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन इन दिस लेक्चर. तो आप अपना इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन को वैसे ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड यू कैन राइट डाउन द डायरेक्टली आंसर हेयर, एंड हेयर योर आंसर इज माइनस पाई लॉग 2. तो ये वाला आपका काफी टेंटेटिव क्वेश्चन रहता है फॉर योर CBSE एग्जाम्स. So students, you must be enjoying. Have a nice day. Bye bye.